गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? यानी जहाँ पर पशु कैद होते थे वहाँ पर उन पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? यानी उन्हें देखा जाता था कि कितने पशु हैं, कोई भाग तो नहीं गया। तो वे पशु भी कैदी ही थे। जो पशु थे कांजी हाउस में वो एक प्रकार से कैदी ही थे। यह देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया है, उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो ये चेक करने के लिए कि कोई पशु उनमें से भाग तो नहीं गया है, इसीलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? कि एक छोटी बच्ची थी जो हीरा और मोती को रोटी खिलाती थी। तो कह रहे हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, क्या कारण था? इस बच्ची की माँ मर गई थी, यानी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ मर चुकी थी और जो सौतेली माँ थी वो उस पर अत्याचार करती थी, उसको मारती पीटती थी। और इन बैलों पर भी अत्याचार होते देख और इन बैलों पर भी अत्याचार होते रहते थे। यानी झूरी उनको मारता रहता था, मारता पीटता था और खाने के लिए सूखा भूसा देता था। और इसी कारण से उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ये बच्ची थी, उसकी माँ मर गई थी और सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी और इन बैलों पर भी अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसे लगता था उन बैलों की हालत भी उसी के समान है। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कि कहानी के द्वारा हमें कौन कौन से नीति विषयक विषय मिलते हैं हमको। पहला है प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी। कि जो स्वामी है यानी पशुओं का जो स्वामी है उसके प्रति किस प्रकार से वफादारी प्रकट करनी चाहिए, जिस प्रकार से हीरा और मोती झूरी के प्रति वफादार थे। अन्याय अत्याचार का डटकर विरोध। और कहीं पर भी आपके पास अन्याय होता है या अत्याचार होता है आपके ऊपर तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना और अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना। कि अपने ऊपर हमें कष्ट सहकर भी अपने साथी हैं उनको मुसीबतों से मुक्त कराना चाहिए। हमें अपने साथियों को मुसीबतों से मुक्त कराना चाहिए, उनकी कठिनाइयों से मुक्त कराना चाहिए। पांचवा पॉइंट है महिलाओं पर हमला न करना। हमें कभी भी महिलाओं पर हमला नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हीरा और मोती आपस में बात करते हैं तब कहते हैं कि हमारा धर्म नहीं है कि हम महिला के ऊपर हाथ उठाएं। कभी हिम्मत न हारना। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए हमारे ऊपर, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? कि इस कहानी में प्रश्न है कि इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषता यानी उसको हमेशा मूर्ख ही कहा जाता है, मूर्ख न कहकर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? कि कौन सा नया अर्थ यानी कौन सा नया शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। प्राय मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है। कि कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है तो हम उसे गधा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, क्योंकि गधा कैसा है, मूर्ख पशु है। पर लेखक ने उसे शांत, सहिष्णु और सुख दुख और हानि लाभ में समान भाव वाला माना है। लेकिन लेखक ने यहाँ पर गधे को क्या माना है? शांत, सहिष्णु, सुख दुख और लाभ हानि में एक समान रहने वाला। कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी बुरी, वो हमेशा एक समान रहता है। और उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। और इसी कारण से उसकी तुलना किससे कर दी? ऋषि मुनियों के स्वभाव से। कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि शांत रहते हैं, सुख दुख लाभ हानि में समान रहते हैं, वैसे ही गधा भी ऋषि मुनियों के स्वभाव से उसकी तुलना कर दी। पांचवा प्रश्न है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी इसके अंदर, पाठ के अंदर, जिनसे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में
गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी, कि दोनों एक दूसरे अपने भावों को और विचारों को समझ जाते थे। दूसरा, हल या गाड़ी खींचने पर एक की चेष्टा होती थी कि अधिक भार उसके कंधे पर हो, कि जब हल और गाड़ी जोतते थे, खींचते थे, तब उनके दोनों की ये कोशिश रहती थी कि अपने ऊपर अधिक भार लें और अपने दोस्त पर कम। तीसरा, हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाटकर थकान मिटाते थे, कि हल से खुलने के बाद में दोनों एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटाते थे। चौथा, दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, और दोनों हमेशा एक साथ में चारा भूसा खाते थे। एक ने मुंह डाला तो दूसरे ने, और उसने हटाया तो दूसरे ने भी हटा लिया। दोनों मिलकर निर्णय लेते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। दोनों मिलकर निर्णय लेते थे और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। कांजी हाउस में एक मुक्त हो गया था, पर दूसरे ने बंधे रहने से उसी के साथ रहने का निर्णय लिया और उसके लिए मार भी सह गया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। थैंक यू।